राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम जानेंगे श्री राधा नाम की महिमा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुँचे और कहते हैं कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तुम उसको मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को संत के पास लेकर गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। वह इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों बोलूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे तब यमराज के पास जाओगे। तब यमराज जी तुमसे पूछेंगे कि भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला था। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह मर गया और यमराज जी के पास पहुंचा। यमराज जी ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया? उसने कहा, हाँ यमराज जी, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोला था। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज जी सोचने लगे कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या हो सकती है। इसका तो मुझे भी नहीं पता। यमराज जी बोले, चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही हमें बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगाई जाए, उसमें बैठकर ही मैं जाऊंगा। यमराज जी ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लगाए गए। वह बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। यमराज और इंद्र बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, उनके पास चलते हैं, वही बताएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए। वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहर को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। एक और यमराज और दूसरी ओर इंद्र लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है। स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी को उठाकर मेरी ओर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ भगवान शिव को ज़रूर पता होगा। वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहर को हटाइए और ब्रह्मा जी आप भी लग जाइए। वह ब्रह्मा जी क्या करते, महिमा तो जाननी ही थी। वह पालकी की एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे की तरफ ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास पहुँचे और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा बताइए, आप कृपा करके बताइए। भगवान बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान विष्णु को ज़रूर पता होगा। वह व्यक्ति शिवजी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शिवजी, यमराज जी और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए। विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, इससे बड़ी महिमा और क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो केवल रा शब्द बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इससे बढ़कर और क्या हो सकती है राधा नाम की महिमा। तो प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मित्रों, अगर आपको मेरा आज का भाव पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे बोलें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।